वापस से नया सिरे से शुरू करें। हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 5 और श्लोक संख्या आज हम 12 समझ रहे थे, और जिसमें हमने युक्त और अयुक्त को समझने का प्रयास किया है। श्लोक में बताया गया है कि जो युक्त व्यक्ति है, कृष्ण भावना भावित व्यक्ति है, वो कभी भी जब भी कर्म करता है तो भगवान कृष्ण को अर्पण करके करता है, और साथ ही साथ क्या है, उसमें कर्मों से कभी आसक्त नहीं होता, कर्म फलों से कभी आसक्त नहीं होता, सब कुछ भगवान के लिए करता है। उसके लिए उसको क्या बोला जाता है, युक्त। और ऐसा युक्त व्यक्ति कभी कर्म बंधन में नहीं फंसता। वो कैसे रहता है, जिस प्रकार से पद्म पत्र इवाम बसा। याद कीजिए, पद्म पत्र क्या होता है, कमल का पत्ता। जैसे कमल का पत्ता पानी के टच में आने पर भी वो बिकता नहीं है, वैसे वो पाप कर्मों से बिकता नहीं है, कर्म बंधन में नहीं फंसता है, जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाता है। लेकिन अयुक्त जो जुड़ा हुआ नहीं है भगवान से, उसका क्या होता है, उसका क्या होता है अयुक्त। आज के श्लोक से वो कर्म बंधन से, कर्म फल से कर्म बंधन में बंध जाता है, कर्म बंधन में बंध जाता है। और आज के श्लोक में लिखा हुआ है फल भी खुद भोगना चाहता है, क्योंकि कर्म के फल को कौन भुगतना चाहता है, खुद ही भुगतना चाहता है, कारण से वो कर्म बंधन में फंस जाता है। राइट। हरे कृष्ण। अब हम आगे समझने का प्रयास करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, अनुवाद एक बार फिर से पढ़ेंगे, फिर तात्पर्य। बढ़िया सा तात्पर्य है, अच्छे से समझने का प्रयास कीजिए। एकादशी का दिन है, अधिक से अधिक हमें नाम जप कीर्तन भगवद गीता अध्ययन करना होता है। और पीछे माता जी बैठ के अच्छे से जप कर रहे हैं, और एकादशी आज अच्छे से जप कर लेते हैं। हरे कृष्ण। कृपया करके तात्पर्य को एक बार फिर से दोहराइए, तात्पर्य को एक बार फिर से अनुवाद को फिर से दोहराइए। अनुवाद तथा तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। अनुवाद। निश्चल भक्त शुद्ध शांति प्राप्त करता है, क्योंकि वह समस्त कर्म फल मुझे अर्पित कर देता है। किंतु जो व्यक्ति भगवान से युक्त नहीं है और जो अपने श्रम का फल कामी है, फल कामी, कामी मतलब समझ रहे हैं ना, खुद के लिए भोगना चाहता है, फल कामी है, अपने श्रम का, अपनी मेहनत का फल मैं किसी और को क्यों दूं। कितने लोगों ने सुना है ये बात, मैं अपनी मेहनत का फल किसी और को क्यों दूं। सुनिए आपने कभी ये बात, लोग बोलते हैं मैंने मेहनत की है ना, मेरा फल मैं किसी और को क्यों दूं। राइट। तो अपनी फल का, श्रम का फल कामी जो होता है वह बंध जाता है, कर्म बंधन में फंस जाता है, कर्म बंधन से मुक्त नहीं हो पाता। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। एक कृष्ण भावना भावित व्यक्ति तथा देहात्म बुद्धि वाले व्यक्ति में यह अंतर है, पहला तो कृष्ण के प्रति आसक्त रहता है, दूसरा अपने कर्मों के प्रति आसक्त रहता है। हरि बोल। पहला किससे आसक्त रहता है, कृष्ण के प्रति आसक्त रहता है, और दूसरा किससे आसक्त रहता है, अपने कर्म फलों के प्रति, कर्म फलों से, कर्मों के प्रति, कर्म फलों के प्रति आसक्त रहता है। ये दोनों में डिफरेंस बताया गया। नेक्स्ट। जो व्यक्ति कृष्ण के प्रति आसक्त रहकर उन्हीं के लिए कर्म करता है वह निश्चय ही मुक्त पुरुष है। ये बात हमने कहा समझी थी कि जो ओनली कृष्ण के लिए कर्म करता है वो मुक्त पुरुष कहलाता है। कहाँ पर समझा था, जल्दी से बताइए। लास्ट चैप्टर में प्रभु जी, लास्ट चैप्टर में नहीं, पिछले इसमें श्लोक में, लास्ट श्लोक में क्या नाम है उसका, संस्कृत शब्द क्या है, 11 नंबर में शब्द क्या है, संस्कृत शब्द पूछ रहा हूँ। कायेन मनसा बुद्धत्व के केवले संस्कृत शब्द क्या है, आत्मा शुद्ध है। अच्छा, इहा यस्य हार्देस्य कर्मणा मनसा गिरा। ओ गोविंदा। जीवन मुक्त। आज भी तो क्लास जीवन मुक्त, पूरा पढ़ रही हूँ। जीवन मुक्त, जीवन मुक्त कहा जाता है उसको। ठीक है। नेक्स्ट। वह जो व्यक्ति कृष्ण के प्रति आसक्त रहकर उन्हीं के लिए कर्म करता है वह निश्चय ही मुक्त पुरुष है, और जो अपने कर्म फल की उसे अपने कर्म फल की कोई चिंता नहीं होती। भागवत में किसी कर्म के फल की चिंता का कारण परम सत्य के बिना द्वैत भाव में रहकर कर्म करना बताया है।
अरे वो यहाँ कुछ समझ में नहीं आया तो पूछ सकते हैं, वापिस से पढ़ रहा हूँ, आप भी पढ़िए। भागवत में किसी कर्म के फल की चिंता का कारण परम सत्य के ज्ञान के बिना द्वैत भाव में रहकर कर्म करना बताया गया है। किसी को समझ में नहीं आया तो पूछिए। आ गया समझ में? अगर समझ में आ गया तो बताइए। प्रभु जी द्वैत भाव प्रभु मीनिंग जी मतलब डुअलिटी ना प्रभु जी। एक बार भगवती माता जी बताएंगे क्या समझ में आया, बोलिए। नहीं प्रभु जी, मैंने बोला द्वैत भाव का मतलब क्या है? इसका क्या है? आपने बोला कि ना समझ में नहीं आया तो बताना। द्वैत मैं भाव ये मतलब पूछती हूँ। ड्यूअलिटी। द्वैत भाव मतलब ड्यूअलिटी। इसको पहले भी द्वैत भाव में अच्छा रहकर बुरा लाभ कर्म ये अच्छा है, मान ये बुरा अपमान, है। ये द्वैत भाव है जी। हरे कृष्ण बताइए प्रभु बताइए, जी। हम द्वैत द्वार का पहुंचने वाले हैं। यस बताइए। द्वैत भाव में कर्म करना क्या है? द्वैत भाव में कर्म करने से अर्थात है कि शारीरिक स्तर पर कार्य करना। मैं ये शरीर हूँ, इस स्तर पर कार्य करना। द्वैत भाव जब कब आता है? द्वैत भाव जब व्यक्ति ये सोचता है कि मैं शरीर हूँ, तब क्या आता है? द्वैत भाव। और आत्मा के स्तर पर कोई भी द्वैत भाव नहीं होता है। द्वैत मतलब ड्यूअलिटी, ये अच्छा ये बुरा। वो किसके लिए? सब कुछ शरीर के लिए ना। क्यों जलपा खनी माता जी और क्या नाम है गीता माता जी, द्वैत भाव कब आता है? ये गाड़ी अच्छी नहीं है, ये रोड अच्छी नहीं है, किसके लिए है? रोड बहुत खराब है ना, किसके लिए? शरीर के लिए, आत्मा के लिए? शरीर के लिए। अभी बहुत रोड खराब है प्रभु जी, रियल में रोड खराब है। तो द्वैत भाव किसके लिए है? शरीर के लिए है। तो कहा जा रहा है, अच्छे से समझ लीजिए, एक एक लाइन समझ रहे हैं, हम भी पहुंचने वाले हैं। भागवत में किसी कर्म के फल की चिंता का कारण, कोई व्यक्ति कर्म के फल की चिंता क्यों करता है? चिंता लगी रहती है ना, ये कर्म किया, उसका फल कब मिलेगा, क्या होगा उसका। और एस्ट्रोलॉजर के पास चले जाते हैं और किसी पामिस्ट के पास चले जाते हैं, क्यों? कर्म फल की चिंता होती है। तो भागवत में उसका कारण बताया। भागवत में कर्म फल की चिंता का कारण परम सत्य के ज्ञान के बिना, भगवान के ज्ञान के बिना कर्म करना। भगवान के ज्ञान के बिना अर्थात कि ये जानना कि मैं भगवान का अंश हूँ, इसके ज्ञान के बिना अगर कोई व्यक्ति द्वैत भाव में रहकर कर्म करता है तो वो ही उसका कारण बताया। अपना भगवान से संबंध भूल करके अगर वो कर्म करेगा तो वो किसमें रहेगा हमेशा? बोलिए किसमें रहेगा? बंधन में, चिंता में। किसमें रहेगा? द्वैत भाव में रहेगा दुख में, देश में, चिंता में रहेगा, दुख में रहेगा, शांति में नहीं रहेगा, अशांति में रहेगा। क्यों? क्योंकि वो अपना संबंध भगवान से भूल रहा है। भौतिक स्तर पर वो विचार कर रहा है, भौतिक स्तर पर सोच रहा है, उस कारण से। ठीक है, नेक्स्ट। ये भागवत में ऐसा बताया गया। कृष्ण श्री भगवान है। कृष्ण भावनामृत में कोई द्वैत नहीं रहता। कृष्ण भावनामृत में कोई द्वैत नहीं है, ड्युअलिटी नहीं है। आध्यात्मिक स्तर पर कोई द्वैतता नहीं है। ठीक है, समझ में आ रहा है? आध्यात्मिक स्तर पर किसी भी वो तो प्रकार की गीता का है, ड्युअलिटी नहीं है। आध्यात्मिक स्तर जो पर भैया ही रखेगा। तो जी सुनीता अग्रवाल माता जी, भाई कौन है आपका? कुछ कहना चाहते हैं आप? हरे कृष्णा। यस, तो कहा जा रहा है कृष्ण भावनामृत में कोई द्वैत नहीं रहता। जो कुछ विद्यमान है वह कृष्ण का प्रतिफल है और कृष्ण सर्व मंगलमय है। कृष्ण को सर्व मंगलमय बताया गया है। कृष्ण जो है अशांति नहीं है, क्या है? शांति है, मंगल कारक है। इसलिए कहा जा रहा है जो कुछ विद्यमान है वह कृष्ण का प्रतिफल है। कृष्ण को भी कृष्ण है, उनका कृष्ण का ही शक्ति का भाग है। नेक्स्ट, कृष्ण भावनामृत में संपन्न सारे कार्य परम पद पर है। कृष्ण भावनामृत में जो भी कार्य किए जाते हैं वो किस स्तर पर है? भौतिक स्तर पर या आध्यात्मिक स्तर पर? बोलिए।
आध्यात्मिक आध्यात्मिक भावना मत में जो भी कर्म किए जाते हैं वो आध्यात्मिक स्तर पर है, इसलिए उनको क्या बोला जाता है? परम पद। कल की श्लोक में से बात बताइए, एक बात भाई जो है कृष्ण भावना भावित व्यक्ति जो है क्या कहते हैं? सबसे बड़ा सदाचारी होता है। क्यों? आंसर दीजिए। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति सबसे बड़ा सदाचारी होता है, क्यों? सुरेंद्र मदा माता जी माइक म्यूट कर लिया करो, उत्तर देने के बाद ना म्यूट कर लिया करो। कृष्ण भावना क्योंकि वो आत्मा के कल्याण के लिए सोचता है, क्योंकि वो आत्मा के कल्याण के लिए सोचता है, आत्मा के स्तर पर सोचता वो आत्मा के स्तर पर सोचता है, भौतिक स्तर पर नहीं सोचता है। बहुत सुंदर, हरि बोल। अतः कृष्ण भावना अमृत में संपन्न सारे कार्य पदम पर है, हाईएस्ट है। जो कृष्णा कॉन्शियस प्रैक्टिस कर रहा है वो क्या कर रहा है? हाईएस्ट एक्टिविटी कर रहा है, टॉप मोस्ट एक्टिविटी कर रहा है। तो खुश हो जाइए। आप आज गाड़ी में बैठ करके भी या घर में बैठ करके भी या ऑफिस में बैठ करके भी कहीं से भी अगर एक क्लास अटेंड कर रहे हैं, एकादशी का पालन कर रहे हैं, नाम जप कर रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हैं? बोलिए, कौन सी एक्टिविटी कर रहे हैं? आत्मा के स्तर पर टॉप मोस्ट कार्य कर रहे हैं। ठीक है, सदाचारी टॉप मोस्ट कार्य कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट। किंतु आगे पढ़िए, आगे पढ़िए सभी लोग। वे दिव्य होते हैं, जो कृष्ण भावनामृत में कार्य होते हैं वो दिव्य होते हैं और उनका कोई भौतिक प्रभाव नहीं पड़ता। कल भी हमने ये समझा था, कृष्ण भावनामृत में कार्य दिव्य होते बेटा हैं। तूने मेरा वो देखे काउंटर पीले वाला? भगवान सुनीता माता जी हरे कृष्णा। कल का नहीं दिख रहा मुझे। सुनीता माता जी हरे कृष्णा। हरे कृष्णा सुनीता माता जी। कशिका माता जी आप म्यूट कर लिया करो ना प्लीज, जो बीच में से डिस्टर्ब कर रहा है। हरे राम कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो यहाँ कहा जा रहा है कि कृष्ण भावनामृत में जो भी कार्य है उसमें उसका कोई भौतिक प्रभाव नहीं पड़ता है। उसका कौन सा प्रभाव पड़ता है? भौतिक प्रभाव नहीं पड़ता तो आध्यात्मिक प्रभाव पड़ता है, क्योंकि वो अकर्म है। उसका कोई भौतिक फल नहीं मिलता, न तो पुण्य होता है न पाप होता है, वो दोनों से ऊपर उठा हुआ होता है। उसको आध्यात्मिक बोला गया है, इसलिए उसको परम कार्य बोला गया। आप जो भी कृष्ण भावनामृत में कार्य करते हैं वो परम कार्य हो जाता है। कृष्ण भगवान परम है तो उनका कार्य भी परम है, उनकी भक्ति भी परम है, उनकी साधना भी परम है, उनका प्रसाद भी परम है। टॉप मोस्ट जो है वो कृष्ण भावनामृत है। नेक्स्ट, यस मनु प्रभाकर जी क्या कहना चाह रहे हैं? दिव्य है, ठीक है। नेक्स्ट, इस कारण कृष्ण भावनामृत में जीव शांति से पूरित रहता है। कृष्ण भावनामृत में जीव कैसे रहता है? शांत रहता है। क्या बोला गया चैतन्य चरितामृत में? भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकले अशांत, कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति के लिए बोला गया है कि कृष्ण भक्त निष्काम होता है, कोई कामना नहीं रखता, सारे कामों को भगवान को अर्पण करके करता है, सारे कार्यों के फल भगवान को अर्पण करता है, इसलिए वो हमेशा कैसे रहता है? शांत रहता है। नेक्स्ट, किंतु जो इंद्रिय तृप्ति के लिए लोभ में फंसा रहता है उसे शांति नहीं मिल सकती। शांति मिल सकती है क्या लोभी को? वो हमेशा कैसे रहेगा लोभी व्यक्ति? अशांत रहेगा। तो यहाँ पर एक फ्रेज लिख सकते हैं, अ ग्रीडी मैन कैन नॉट बी पीसफुल। एक अशांत व्यक्ति कभी भी एक ग्रीडी को क्या बोलेंगे? लोभी। एक लोभी व्यक्ति कभी भी शांत नहीं रह सकता। एक लोभी, एक लालची व्यक्ति कभी भी शांत नहीं रह सकता। नेक्स्ट, किंतु जो इंद्रिय तृप्ति के लिए लोभ में फंसा रहता है उसे शांति नहीं मिल सकती। यही कृष्ण भावनामृत का रहस्य है, सीक्रेट है। वह अनुभूति कि कृष्ण के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है, शांति तथा
अभय का पद है। तो जो व्यक्ति इस स्थिति में पहुंच जाता है, लास्ट लाइन को आपके क्विज के लिए लिख लीजिए, अभय तथा शांति कैसे प्राप्त हो सकती है। अभय मतलब मालूम है अभय क्या होता है? जिसको भय नहीं। अभय क्या होता है? या जिसको भय नहीं है, अभय। तो भय और शांति किसको प्राप्त हो सकती है? कृष्ण भावना भावित में नहीं हो। प्रभु जी अभय है वो तो। अभय, हाँ अभय। ओके, आपने सुन लिया, ठीक है। तो अभय और शांति उसको ही प्राप्त हो सकती है जो कृष्ण भावनामृत में है। और जो लोभी है, जो लालची है, अपने लिए कर्मों को करता है, हाँ, अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए कर्म करता है, वो हमेशा कैसा रहेगा? लोभ कब आता है? याद कीजिए, लोभ कब आता है? कौन बताएगा? लोभ कब आता है? प्रमोद गुप्ता जी, लोभ कब आता है? रजोगुण से। कंपैरिजन प्रभु जी। लोभ कब आता है? याद कीजिए। रजोगुण से प्रभु जी। कंपैरिजन प्रभु जी, कंपैरिजन। उससे पहले लोभ, प्राइड नहीं, लोभ। काम से लोभ आता है प्रभु जी। जो हमारी पूरी जाति का और लोभ आता है। या प्रभु जी आप म्यूट पे हैं। हरे कृष्ण। काम प्रकट होता है किससे? लोभ से, राइट? काम लोभ से प्रकट होता है ना? काम लोभ से प्रकट होता है। लोग प्रकट होती है। काम से लोग प्रकट होता है। काम से लोभ। गाड़ी में आ रहा है, जो डिवोटीज गाड़ी में आ रहे हैं, इंद्रिय तृप्ति की कामना से लोभ प्रकट होता है। जो लोग गाड़ी में आ रहे हैं वो बोल रहे हैं प्रभु जी हम यस नहीं कर रहे, गाड़ी का रास्ता हमारे से यस करवा रहा है। तो रजोगुण से काम उत्पन्न होता है। भूल गए ना सब लोग? कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्भव। काम किससे उत्पन्न होता है? रजोगुण से उत्पन्न होता है। काम को ही हमारा सबसे बड़ा शत्रु बताया गया है। अब दूसरी बात, अच्छा, कि काम जो है जब पूरा हो जाता है तो वो किसमें बदल जाता है? काम जब पूरा हो जाता है लोभ में। और काम अगर पूरा नहीं होता तो क्रोध में बदल जाता है। इसलिए याद रखना है कि सबकी जड़ क्या है? वो रजोगुण है। रजोगुण जो है काम उत्पन्न करता है। तो आज से ही हमें इन बातों का ध्यान रखना है कि आंखों से जो देखना, कानों से जो सुनना और जीवा से जो स्वाद करना है, उसको किस में स्थित करना है? सत्व में स्थित करना है, सत्व गुण में स्थित करना है। उसकी वजह से क्या होगा? हमारे मन में सात्विक विचार आएंगे। सात्विक विचार आएंगे तो हम सात्विक कार्य करेंगे। नहीं तो क्या होगा? सत्व में स्थित नहीं होंगे तो लोभी बन जाएंगे या फिर क्रोधी बन जाएंगे। दुनिया में कितने लोग लोभी और क्रोधी हैं? कितने लोग लोभी और क्रोधी हैं? सारे ही हैं प्रभु जी। 99.99% जो लोग वो सब क्या है? लोभी और क्रोधी है। सभी है। तो इजीली मिल जाते हैं। लोभी और क्रोधी तो आसानी से मिल जाते हैं। किसको ढूंढना है हमें? शांत व्यक्ति को ढूंढना है। शांत व्यक्ति कहाँ मिलेगा? वो व्यक्ति होगा शांत जो कृष्ण भावनामृत में होगा। और वो भी एक दिन में नहीं होता। कई बार ऐसा हो जाएगा कि आप किसी डिवोटी से मिल लोगे या किसी प्रभु जी से मिल लोगे, अरे वो तो शांत है ही नहीं बिल्कुल, इतने टाइम से प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो ये थोड़ा सा समय का रहता है। समय के साथ में ये समय के साथ में ही परिवर्तन आता है। ठीक है, कोई प्रश्न है? पूछना चाहेंगे तो पूछ सकते हैं, कोई भी प्रश्न। या समझ में नहीं आया, कहीं पर कुछ लिखा हुआ तो पूछ लीजिए। हम बेट द्वारिका का रास्ते में आपको दर्शन करा देंगे। आज शायद आपको अच्छे से और थोड़ा क्लोजर दर्शन हो जाए। हरे कृष्णा। कोई प्रश्न रह गया है? कुछ समझ में नहीं आया? युक्त अयुक्त, कृष्ण भावनामृत कर्म और कृष्ण भावनामृत के बिना कर्म, अर्थात कि शारीरिक स्तर पर कर्म, देहात्म बुद्धि के स्तर पर कर्म। देहात्म बुद्धि के स्तर पर कर्म करेंगे तो क्या होगा? हम कर्म बंधन में फंस जाएंगे। कृष्ण भावनामृत में कर्म करेंगे तो हम मुक्त रहेंगे, मुक्त हो जाएंगे। और खास करके क्या होगा? अभी जीते जी क्या मिलेगा? ये सबको प्रश्न होता है ना, तो आज के श्लोक में भी वही उत्तर है। क्या मिलेगी जीते जी? बोलिए। शांति। शांति, मुक्ति प्रभु जी, मुक्ति मिलेगी। आज के श्लोक के अनुसार जीते जी शांति मिलेगी अगर हम अपने सारे कर्मों को
कर्म फलों को भगवान को अर्पण करते हैं और आसक्ति के बिना अगर हम कर्म करते हैं तो हमें जीते जी क्या मिलेगी? शांति मिलेगी। तो ये आज के श्लोक में डायरेक्टली बता दिया गया है कि शांति कैसे प्राप्त हो सकती है। जब हम कृष्ण भावनामृत में स्थित होंगे तो हम शांत रह सकते हैं, और शांत व्यक्ति सुखी रह सकता है, अशांत व्यक्ति कभी सुखी नहीं रह सकता। अच्छा बताइए, शांति किसे नहीं मिलती है? जो कृष्ण भावनामृत में नहीं, कृष्ण भावनामृत में नहीं। शांति जो लोभी है तो है, जो लोभी है वो कभी भी शांत नहीं हो सकता। मेरे को कोई मिलने से रह तो नहीं गया, मेरे को कुछ क्या बोलते हैं, मुझे और चाहिए था, और चाहिए था, और चाहिए था, मैं वो तो मिस नहीं कर रहा हूँ, मैं ये तो मिस नहीं कर रहा हूँ, मैं क्या कर लूँ मैं। वो लोभी व्यक्ति कभी भी शांत नहीं रह सकता। इसलिए अगर हमें शांत रहना है तो कृष्ण भावनामृत में स्थित हो रहना होगा, और साथ ही साथ किसमें स्थित रहना होगा? क्षमता में, समभाव में। ठीक है, अब कोई प्रैक्टिकल पॉइंट शेयर कर दीजिए जल्दी से। क्या क्या प्रैक्टिकल पॉइंट्स हैं? प्रैक्टिकल पॉइंट। हरे कृष्ण प्रभु जी। वन बाय वन। यस। जो व्यक्ति कृष्ण के प्रति आसक्त रहकर उन्हीं के लिए कर्म करता है वह निश्चय ही मुक्त पुरुष है। यस माता जी, बिल्कुल प्रैक्टिकल पॉइंट बताना है, ज्ञान की बातें नहीं बतानी। हरे कृष्ण। यस। A greedy man cannot be peaceful. यस, a greedy man cannot be peaceful। एक लोभी व्यक्ति कभी भी शांत नहीं रह सकता। नेक्स्ट। और कोई? हरे कृष्ण। यस, वन बाय वन। हरे कृष्ण प्रभु जी। के लिए सारे कर्म फलों को भगवान को समर्पित, कृष्ण जी को समर्पित करना चाहिए। हमें अपने सारे कर्मों को भगवान को अर्पण करना चाहिए, कर्म फलों को भगवान को अर्पण करना चाहिए, कर्म फल के प्रति आसक्ति नहीं रहनी चाहिए। ये बस है हमारी जो यात्रा के लिए बस है। और कोई प्रैक्टिकल पॉइंट? हरे कृष्ण प्रभु कर्म जी। फल की चिंता का कारण भगवान से जुड़े न होना है। कर्म फल की चिंता का कारण है भगवान से नहीं जुड़ा अज्ञानता। 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 ये हमारी बस है जो आई है, सारे डिवोटीज हैं। ये प्रभु आगे बढ़े। हरे